सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 15 घन और घनाभ के प्रश्नावली 15.1 का आज के हम इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि मैंने बताया, प्रश्नावली 15.1 के प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में हल करेंगे। जो विद्यार्थी इससे पहले पिछले अध्यायों के वीडियो हैं उनको नहीं देख पाए हैं, उनके लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अच्छा लगे इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। चलिए मैं इसके बेसिक चीज़ों को बताऊंगा, इसके पश्चात हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। ये हमारा है घन और घनाभ। घन का मतलब होता है वह त्रिविमीय आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान हो। मतलब वो लंबाई भी उतना रहेगा, चौड़ाई भी, और उसकी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, है ना, इसे हम क्या कहेंगे? घनाभ कहेंगे। क्लियर हो गया बात? चलिए अब इस घन में आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले मैं घनाभ के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि घनाभ बताऊंगा उस भले नाम घन और घनाभ है, लेकिन मैं पहले घनाभ के बारे में विस्तृत चर्चा करना चाहूंगा। घनाभ घनाभ ऐसे बंधाकृति जिसमें एक लंबाई होती है, चौड़ाई भी होती है और क्या होती है, ऊंचाई भी होती है, और तीनों मतलब इसके तीनों आयाम समान नहीं होते। बस इतना है। अब लगेगा सर मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि दो लोग बराबर हो सकते हैं, तीसरा वाला हमेशा क्या रहेगा? हाँ, तो अन्य दो से अलग ही रहेगा। मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं, समझ रहे बात को? तो उसको ऐसे रूप में बोलो कभी भी गलत मत हो। तो इसीलिए बोल दिया कि जिसके तीनों आयाम एक साथ कभी भी क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। अर्थात इसमें लंबाई रहेगी, चौड़ाई रहेगी और ऊंचाई रहेगी। अब इसके कुछ अवयव के बारे में बताता हूँ। ये ये जो दिख रहा है ना आपको, एक सामने में चौकोन आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई केवल दिख रही है, ये जो सामने का है भाग, इसको बोलते हैं फलक। और इसमें 6 फलक होगा। कैसे? एक सामने, एक पीछे, एक अगल, एक बगल, एक ऊपर और एक नीचे। ये जो लकीर दिख रहा है ना, ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं किनारा। क्लियर हो गया बात? इस लाइन को क्या बोलते हैं? किनारा बोलते हैं। कितने किनारे होंगे? 12। 1 2 3 और ये इधर से ऐसा, ये देखो, ये 4। इधर भी 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 और 4। अब ये जो दिख रहा है ना आपका, जहां किनारा एक साथ, 3 किनारे एक साथ मिल रहे हैं, उसको बोला जाता है शीर्ष।
जिनकी संख्या होती है 8। क्लियर हो गया। अब इसमें हमको 3-4 चीजें पढ़नी है। वो 3-4 चीजें क्या है बताता हूं। सबसे पहले है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का तात्पर्य है ये जो बाहरी बाउंड्री है इसका क्षेत्र क्या है। इसमें भी 2 प्रकार के, एक होता है मेरा पार्श्व। पार्श्व माने अगल बगल का, केवल अगल बगल। और एक होता है संपूर्ण। संपूर्ण माने अगल बगल के साथ साथ ऊपर और नीचे। तो जो पार्श्व है वो हो जाएगा 2 गुणित ऊंचाई लंबाई धन चौड़ाई। क्लियर हो गया। संपूर्ण जो है वो हो जाएगा 2 गुणित लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ये सूत्र हो। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद आता है आयतन। आयतन का तात्पर्य है यदि इसको पूर्ण रूप से अंदर तक ठोस रूप में पूर्ण किया जाए या पैकिंग किया जाए तो उसकी मात्रा कितनी है। ठीक, तो ये निकलता है हमारे पास। इसको भी से दर्शाते हैं वॉल्यूम आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये वर्ग में आएगा और ये घन में आएगा। माने मीटर है तो घन मीटर, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, और ये वाला ऊपर वाला मीटर में है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें एक और विशेष चीज निकलता है, वो होता है विकर्ण। विकर्ण का मतलब एक कोने से दूसरे दूसरे सतह में दूसरे कोने को मिलाएंगे तब हमारा क्या बनेगा, विकर्ण। चलिए यहां से यहां मिला देता हूं। ये हमारा विकर्ण है। क्लियर है। जिसको हम लोग डायगोनल भी बोलते हैं अंग्रेजी में। डी बराबर वर्गमूल लंबाई का वर्ग, चौड़ाई का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और विकर्ण। उसी प्रकार इसका भी निकलेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल है वही 2 प्रकार के इसमें मिलेंगे आपको। एक रहेगा पार्श्व और एक रहेगा संपूर्ण। ठीक, चलिए ये होता है मेरे पास 4 गुणित भुजा की घात 2, क्योंकि इसमें सब भुजा क्या होगी, बराबर। ठीक, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई बराबर एक, सब बराबर रहेगा। या संपूर्ण क्या रहेगा, 6 की घात 2, 2 और बढ़ जाएगा। चारों डायरेक्शन में चारों चारों साइड 4 है, ऊपर नीचे जुड़ जाएगा 6 हो जाएगा। आयतन वो हो जाएगा भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा 3 बार। इसको हम लिखेंगे भुजा की घात 3। अब आता है विकर्ण की बारी। तो ये आएगा मेरे पास वर्गमूल 3 गुणित में लिखना है भुजा। क्लियर हो गया बात। बिल्कुल। और यही सूत्र आपके क्या करेंगे, प्रश्नावली के प्रश्नों को बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं तो फिर प्रश्नावली के प्रश्नों की ओर। हमने बेसिक समझ लिया है, अब आ जाते हैं प्रश्नों की ओर।
कहता है प्रश्नावली 15.1 में एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1350 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए, तो हमको उधारी कुछ तो लेना पड़ेगा, चित्र लेना पड़ेगा। घन बोला है तो घन को ले लेते हैं। चलिए, घन। देखो भैया, आयतन निकालने के लिए हमको भुजा चाहिए। भुजा दिया नहीं है, लेकिन क्या दे दिया है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए, तो मैं यहां लिखता हूं सॉल्यूशन। दिया गया है, क्या दिया गया है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो कि दे दिया है 1350 वर्ग मीटर। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है? तो उसके लिए भुजा जाननी पड़ेगी। तो माना कि भुजा ए है, ठीक है। माना कि घन की एक भुजा ए है, अतः संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6 गुणित भुजा की घात 2, जो कि हमको दे दिया है 1350। चलिए, ए की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? 1350 को 6 से भाग करिए। 6 कम 6, 6 दूने 12, एक बचा। 6 दूने 12, 3, 6 पंच 30, और ए की घात 2 बराबर 225, और ए का मान आ जाएगा वर्गमूल 225, और 225 का वर्गमूल होता है 15। मतलब मेरे को भुजा मिल गई। अब मुझे क्या चाहिए? आयतन। चलिए, आयतन बराबर ए की घात 3, मतलब 15 की घात 3। ये आएगा मेरा 15 गुणित 15 गुणित 15, 15 15 225 गुणित 15, 15 पंजा 75 का 5 हासिल है 7, 15 दूने 30, 7 37, 3 15 दूने 30, और 3 33, और ये आ जाएगा मेरे पास घन मीटर। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। दूसरा देखिए, एक घनाभ का आयतन। घनाभ है, इस बार चित्र तो लेना पड़ेगा। चलिए, चित्र यहां से ले लेते हैं। घनाभ का आयतन दे दिया गया है, इसकी लंबाई दे दी गई है, चौड़ाई दे दी गई है। लंबाई हमें कुछ इस प्रकार दी गई है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे दी गई है हमको 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। चलिए, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या है? दिया गया है घनाभ का आयतन बराबर 1200 घन सेंटीमीटर। एक घनाभ की लंबाई 15 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। ठीक, माना कि घनाभ की ऊंचाई बराबर है 1 सेंटीमीटर।
ठीक। अब हमारे पास आयतन बराबर, आयतन किसके बराबर होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। आयतन का मान है 1200, लंबाई 15, चौड़ाई 10, ऊंचाई h। चलिए इसको इधर ले आते हैं। तो h जब निकलेगा तो हो जाएगा 1200 में 15 गुणित 10, 0 0, 15 एकम 15, 15 8 120। और इस तरह से ऊंचाई का मान आ गया 8 सेंटीमीटर। क्या हो गया बात? चलिए तीसरा आ जाता हूं मैं। एक घनाकार, घन आकार, घनाभ नहीं बोल रहा है, घनाकार मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई और क्या दिया है, ऊंचाई आपको बराबर दी गई है। चलिए ले लेते हैं इसको। क्या बोल रहा है इसके बारे में? इसके बारे में बोल रहा है संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होगा यदि प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए। मतलब जो भुजा दिया है उससे डबल ले लिया जाए तो कितना आएगा? चलिए ठीक, यहां पर देख लेते हैं। हमारा प्रश्न हमारा कह रहा है, उस हिसाब से हम काम कर लेते हैं। क्लियर हो गया बात? चलिए ये 11 गुना नहीं है, ये n गुना है। ये 11 लिख रहा है लेकिन ये n है। ठीक, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक। चलिए दुगना किया जाए तिगुना किया जाए, मतलब इसी को मैं यदि डबल कर दूं, ये बोल रहा है जितना था उसका डबल कर दूं। ठीक, तो पहले मान लेते हैं a है। अब ये क्या हो गया? 2a हो गया। क्लियर हो गया? चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, कितना होगा बोल रहा है, मतलब कितना गुना हो जाएगा ये पूछ रहा है। क्लियर है? पहले ठीक है, माना कि घन की भुजा बराबर a, मान लिया मैंने पहला। तो यहां पर सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हो जाएगा हमारे पास 6a की घात 2। ठीक है, पहला बोल रहा है दुगना करने भुजा को, तो भुजा इस बार अब a से वो क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैं मान लेता हूं s। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसको मान लिया S1, तो क्या हो जाएगा? 6। अब भुजा घात 2, भुजा मेरा 2 है और उसका वर्ग, ये 6, 2 का वर्ग कितना हो गया? 4, और ये a का वर्ग। तो 4 पहले लिख दो, फिर 6 को लिख दो, फिर a वर्ग। 6a वर्ग का मतलब होता है a, 6a वर्ग का मतलब s, मतलब जितना पहले था उसका कितना गुना हो गया? 4 गुना। S1 जो मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पहले वाले का कितना गुना हो गया? 4 गुना। मतलब भुजा को डबल करोगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। दूसरा देखो, दूसरा पूछा जा रहा है 3 गुना किया जाए, तो यहां पर लिखता हूं 3 गुना करने पर
जो भुजा है मेरी वो हो जाएगी 3a। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मैं ले लेता हूं S2 6, और ये हो जाएगा 3a का वर्ग। 6 रहेगा, 3 का वर्ग आ गया 9 गुणित में a वर्ग। 9 को पहले लिख दो, फिर 6 और a का वर्ग। तो 6 a का वर्ग का मतलब उसके जगह क्या लिखोगे s। ये जो S2 है ना, पहले जितना था उसका कितना गुना हो गया है, 9 गुना। ठीक, तो ये हो जाएगा 9 गुना। चलिए इसी में तीसरा देख लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं सब चीजों को, चलिए ऊपर हो गया। चलिए तीसरा देखो। तीसरा में किसकी बात बोला गया है, n, भुजा का n गुना। तो n गुना करने पर भुजा बराबर n a हो जाएगा। तो मेरे पास जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको मैं ले लिया S3 बराबर 6 गुणित भुजा, भुजा का मतलब n1 और उसका वर्ग। तो 6 तो रहेगा ही, n का भी वर्ग a का भी वर्ग। n का वर्ग को सामने ले आया, 6 a का वर्ग बाद में लिख दिया, और 6 a का वर्ग माने वो तो s है। क्या आ गया मेरे पास, n का वर्ग गुणित s, मतलब जितना उसका क्षेत्रफल था उसके जितना भुजा गुना किए हैं उसके वर्ग के बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, n का वर्ग गुना, मतलब जितना गुना आप भुजा का करोगे उसके वर्ग का गुना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। अगर 5 गुना करोगे तो 5 का वर्ग 25, 6 गुना करोगे तो 6 का वर्ग 36, मतलब जितना भी गुना करोगे उसका वर्ग करोगे उतना गुना उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। बोल रहा है प्रियंका के घर के सबसे बड़े कमरे के फर्श का परिमाप। भैया अब कमरा है, कमरा है मतलब उसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई भी होगी। क्लियर है, मतलब वो घनाभकार का है। चलिए इसको उधारी लेके जाते हैं उधर। क्लियर हो गया बात। चलिए अब इसको जरा देखो। 250 मीटर है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है, यहाँ पर पूरा करने दीजिए इसको, मैं थोड़ा सा इधर बना रहा हूँ पूरा। ये देखो फर्श, ये जो निचले चौकोन दिख रहा है यही फर्श है। ये मेरा लंबाई हो गया, ठीक, ये हमारा लंबाई हो गया, और ये बगल वाला चौड़ाई हो गया। फिर इधर भी पीछे भी लंबाई होगी और बगल भी चौड़ाई होगी, मतलब वही फर्श का परिमाप माने आयत का परिमाप। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। तो उसी को 250 दिया। इस कमरे के चारों दीवार के पुताई 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने का 15,000 रुपए खर्चा दिया गया है। कमरे की ऊंचाई, तो भैया देखो यहाँ पर जो दिया गया उसको पहले समझना पड़ेगा। दिया है, चलिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान लो, ऊंचाई पूछा है, बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे। बोला है फर्श का परिमाप, फर्श का परिमाप, ठीक, उसको मैं मान लेता हूं P, और ये होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो ये लंबाई, ये भी लंबाई, ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, ये चारों बाउंड्री लाइन, ये फर्श है मेरा। इसके बाहरी लाइन को जोड़ोगे तो 2 बार लंबाई जोड़ोगे 2 बार चौड़ाई,
ठीक, बिल्कुल। अब क्या बोला है, 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कराने पर चारों दीवार, तो दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल, दीवार का क्षेत्रफल मतलब यहां पर दिया है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है, वो होता है 2 गुणित ऊंचाई और लंबाई धन चौड़ाई। यहाँ पर फर्श का परिमाप आपको दे दिया है 250 मीटर। ठीक, अब देखो इतने क्षेत्रफल को पुताई करवाना है 10 रुपए के हिसाब से, कुल कितना रुपया दे दिया है, 1500। तो 10 रुपए के हिसाब से पुताई हुआ है, तो कुल क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कुल क्षेत्रफल जो कि हमारा पुताई हुआ है, कुल खर्चा हुआ है 15,000, और कितने के भाव से पुताई किया, 10 के भाव से, मतलब ये आ जाएगा मेरा 1500 वर्ग मीटर। ये हमारा आ जाएगा, यही तो दीवार का क्षेत्रफल है। तो दीवार के क्षेत्रफल के जगह आप क्या लिखोगे, 1500 बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई। देखो जब आपस में गुणा रहते हैं तो आगे पीछे गुणा कर सकते हो, तो मैं ऊंचाई को बाद में गुणा कर दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे को 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई का मान पहले से पता है, 250। तो चलिए ये हमारे पास क्या आ गया, 1500 बराबर इसके जगह में आप रखोगे 250 गुणित में ऊंचाई, और ऊंचाई का मान 1500 बटे 250 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसल, 25 से कम 25, 25 छक्का 150, और ऊंचाई आ गई हमारी 6 मीटर। तो इस तरह से हमें दीवार का ऊंचाई क्या हो गया है, मतलब कमरे की ऊंचाई क्या हो गई, हमको प्राप्त हो चुकी है। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। तो इस तरह से इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर 10 प्रश्न हैं। अगर मैं उन बाकी को भी करूंगा तो हमारे पास जितना समय हुआ है उससे कई गुना ज्यादा समय और लग जाएगा। क्लियर है, तो ये जो है वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो जो शेष प्रश्न है हमारे, उन शेष प्रश्नों को मैं अगले वाले भाग में लेकर आऊंगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपने हमारा पिछले वाले अध्यायों का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर मैं मिलता हूं, इनके जो शेष प्रश्न हैं उन प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।